Hello friends, good evening everyone. Welcome back to my channel Biology Blitz. How are you guys? I hope all of you are fine and also your studies are going well. So as you know that guys, we had already started our previous year uh, questions practice from the different types of topics. So already we had completed the protista in the previous lecture. So there are so few questions which remain from this topic. So I would like to cover in the second video. Okay, then after that, after completion of the questions from the topic protista, we will go further. Okay, then we will continue some other phylums. So whatever the questions is remaining here, I would like to cover it. Okay, so the question number first is contractile vacuole in protozoans, means to say that amoeba is meant for, amoeba में जो contractile vacuole present था वो किसके लिए था? So it is for osmoregulation. ठीक है, and you guys see that such type of questions are how much important for the examination point of view. Don't think that they are come in the just medical examination, so their chances are not much that they are coming in the, they are not coming in upcoming future examinations. Each and every question is important for each and every examination. So here is the explanation. Osmoregulation means what is the meaning of which is the maintenance of water and salt balance done with the help of the contractile vacuole. So अगर कभी आपसे कोई osmoregulation की definition पूछता है ना, तो definitely you guys know that it can be observed in unicellular organisms such as paramecium and amoeba में. ठीक है, contractile vacuole protect a cell from absorb too much water and excreting excess water. मतलब ये क्या है, एक तरीके से बैलेंस का काम करता है कि ऐसा नहीं है कि सेल अगर बाहर के एनवायरनमेंट से मतलब पानी ले रहा है तो मतलब वो लेता ही जाएगा, ऐसा नहीं है. उसके उसमें मतलब कि चेक पॉइंट्स हैं इस तरीके से. जैसे बाकी एक प्रोसेस हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में भी होता है. अगर किसी को याद आ रहा है तो फिर मतलब वो बच्चा मुझे बता सकता है. ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि मतलब हमारे जो लंग्स की एल्वियोलाई होती हैं वो एक लेवल तक ही, मतलब वो ऑक्सीजन या जो भी एयर आप इनहेल कर रहे हो उसको एक लेवल तक ही मतलब एब्जॉर्ब करती हैं, फिर उसके बाद में नहीं होता है ऐसा. ये अगर किसी को मालूम है ये मतलब प्रोसेस तो मुझे बताना, बाकी मैं देख करके आपको बता दूंगी कभी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पैसिव फूड इंजेशन इन अमीबा. ठीक है, अमीबा में देखो दो तरीके के फूड इंजेशन होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव. ठीक है, दोनों आपको पता होने चाहिए. तो जैसा कि आप सभी ऑप्शंस देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज इम्पोर्ट, सेकंड वन इज इन्वेजिनेशन, थर्ड वन इज सरकमफ्लुएंस एंड द फोर्थ वन इज सरकमवेलेशन. सो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है. बाकी जो ये दोनों वाले हैं ये कैसे हैं, पैसिव इम्पोर्ट के अंडर में आते हैं. ठीक है, और सरकमवेलेट मतलब सरकमवेलेशन और इन्वेजिनेशन जो है ये दोनों किस में आते हैं, दे कम्स अंडर एक्टिव फूड इंजेक्शन में. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा. बाकी यहाँ पे जो इन्होंने आंसर मेंशन किया है वो क्या बोला है, मतलब इम्पोर्ट को ही माना है. इसमें होता क्या है, पैसिव फूड इंजेक्शन इन अमीबा इज नोन एज इम्पोर्ट विच इज बेसिकली एंडोसाइटोसिस, मतलब टेकिंग इन ऑफ फूड और ऑन कॉन्टैक्ट. मतलब सपोज दैट कि आपका अमीबा ऐसे पड़ा हुआ था एंड इसको कोई फूड पार्टिकल दिखा तो इसने क्या किया, सिंपली ऐसे स्यूडोपोडिया को बढ़ा के इसने अंदर की तरफ में ले लिया. मतलब पैसिवली, ज़्यादा कुछ उसने एक्टिविटी की ही नहीं है. सरकमफ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि इसमें भी, अब देखो इस केस में पैसिव वाले में क्या है कि यहाँ पे जो भी फूड आइटम होगा उसके पास मतलब फ्लैजिला वगैरह होगा, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे, तुम ये सारी चीज़ें ना तुम गूगल वगैरह पे भी जाके देख सकते हो. क्या होता है कि सिंपली ऐसे अमीबा पड़ा होता है और यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है वो ऐसे मतलब फ्लैजिलेटेड है या जो भी है, तो ऐसे घूमते घूमते भी ऐसे इसके पास जाता है तो ये धीरे से उसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है. मतलब फिलामेंटस फूड हो सकता है जैसे कि ऑसिलेटोरिया हो गया, सिंकिंग ऑफ फूड इनटू साइटोप्लाज्म डायरेक्टली बाय रप्चरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या कई बार इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो भी डायरेक्टली फूड पार्टिकल क्या है इसके अंदर चला जाता है, तो ये पैसिव फूड में आ जाएगा. उसके बाद जो सरकमफ्लुएंस वाला है ये सी ऑप्शन, इसमें भी क्या है, पैसिव फूड में ही आता है. ये मोशनलेस ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, डायटम्स वगैरह हो गए, इनको भी क्या करता है, विदाउट टचिंग सराउंडिंग्स बाय स्यूडोपोडिया एंड फूड वैक्यूल फॉर्म बाय ओवरटर्न. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जनरली आप एक टर्म, एक मतलब वर्ड याद रखना, ओवरटर्न. देखो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो ना. देखो इम्पोर्ट में क्या होता है कि ये इंजेक्शन ऑफ पैसिव फूड है, ये इसमें भी पैसिव फूड है सरकमफ्लुएंस में. बस
इम्पोर्ट के केस में क्या होगा, जो भी मतलब फूड पार्टिकल है वो क्या होगा, फिलामेंटस होगा, ठीक है। लेट मी राइट डाउन फॉर यू, दिस इज फिलामेंटस फूड पार्टिकल होगा। और सरकमफ्लुएंस के केस में क्या होगा, ये मोशनलेस ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, डायटम्स वगैरह हो गए। फिलामेंटस में ओसिलेटोरिया, बीजिया वगैरह ये सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे मतलब एक ओवरटर्न मैकेनिज्म के थ्रू वो चीज़ों को इनगल्फ कर रहा है। और यहाँ पर मतलब क्या था, डायरेक्ट था, सिंकिंग ऑफ फूड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय रैप्चरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द सर्कमवैल्यूएशन। सर्कमवैल्यूएशन में क्या होता है कि फ्लैजिलेट्स और सीलिएट्स जितने हैं, मैं बोल रही हूँ, यू गाइस कैन राइट डाउन, ये इस केस में सर्कमवैल्यूएशन में फ्लैजिलेट्स और सीलिएट्स जितने हैं वो सारे आ जाएंगे। यानी कि फ्लैजिलेट्स में और सीलिएट्स में क्या आ जाएगा, आपका पैरामीशियम वगैरह हो जाएगा, ठीक है। पैरामीशियम मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, यहाँ पे सीडोपोडिया की हेल्प से एंडोसाइटोसिस हो जाएगी। और ये वाला जो है इन्वेजिनेशन, इस केस में क्या है, एक्टिव प्रे लाइक डेफनिया और साइक्लोप्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डेफनिया एंड साइक्लोप्स वगैरह जो है ये आ जाएंगे, ठीक है। इन्वेजिनेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। बाकी अगर आपसे कभी ये पूछता है कि मोड ऑफ इंजेक्शन इन अमीबा जो है वो दिया किसने था, तो ये एक्सप्लेन्ड बाय एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम नोट कर लीजिए आप लोग, रम्बलर सर थे, ठीक है। उन्होंने दिया था ये, मतलब जो भी ये प्रोसेसिंग वगैरह थी सारी। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चार के चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अब बाइट ऑफ सीसी फ्लाई में पास टू ह्यूमन, ह्यूमन में सीसी फ्लाई जो है वो कैसे पास करती है, मतलब क्या पास करती है। तो लिशमैन, यानी कि क्या नाम था उसका, क्या कॉज कर रही थी, सबसे पहले तो याद करो, पूरा देखा था हम लोगों ने ध्यान से, स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रही थी, ठीक है। और स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रही थी तो क्या था, मतलब उसमें ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Here explanation is mentioned. Trypanosoma gambians is a parasite जो फ्लैजिलेट है, स्प्रेड बाय द सीसी फ्लाई, ठीक है। सीसी फ्लाई का नाम क्या था, ग्लोसिना पाल्पैलिस था, दैट कॉजेज मोस्ट डेडली डिजीज इन ह्यूमन नोन एज स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपैनोसोमियासिस, ठीक है। तो जिन बच्चों को, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे, जो प्रीवियस लेक्चर्स में जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट सेम, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादा मतलब कंफर्ट था, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा। बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप की चीज़ें आपको यहाँ पे ठीक से क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स ह्यूमन बॉडी। अब देखो यहाँ से जो है वो हमारे प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो जो ह्यूमन बॉडी में जो एंटर करता है वो क्या होता है, अगर आपको पता है अभी तो फिलहाल तो आपको आंसर स्पोरोजोइट मार्क करके आ जाओगे, ठीक है। बट आपको क्या पता है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसमें, देखो मलेरिया के केस में मेरोजोइट कहाँ पे बनेगा, ट्रोफोजोइट कहाँ पे है, माइन्यूटा फॉर्म, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, देन योर आंसर इज स्पोरोजोइट हो जा रहा है। Sporozoite represent the infectious stage which enters the human bloodstream with saliva and undergoes schizogony. Sporozoites are small spindle-shaped unicellular organisms that are present in the salivary glands of the mosquito. ठीक है, अभी एक्सप्लेन करते हैं अमीबा की, सॉरी मलेरिया की जो भी मतलब लाइफ साइकिल है पूरा, वो देखते हैं कि मतलब कौन सा इन्फेक्शन कहाँ पे होता है। लिवर सेल बर्स्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आरबीसी बर्स्ट करेगा तो क्या बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी नीड टू डिस्कस अबाउट हेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अमीबा डिफर्स फ्रॉम एंटामीबा। ऑलरेडी मैं बता चुकी थी कि जो भी पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं उस जो भी पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। सो अमीबा डिफर फ्रॉम एंटामीबा कैसे होगा, जस्ट बिकॉज विद रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। The maintenance of water balance within the body, that is osmoregulation, is done by contractile vacuoles. These are found in the cytoplasm of organisms living in hypotonic water. Amoeba is a good example of such type of organisms. Okay. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि माइल्ड टर्शियन मलेरिया,
ठीक है। माइल्ड टर्शियन मलेरिया जो है ये किसके द्वारा कॉज होता है, तो यहाँ पे जितने भी दिए हैं ना ये चार के चारों, तो सबसे पहले आप मतलब इनको नोट करते चलो साथ में। इफ़ यू नो दैट देन दैट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज जो भी मतलब नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनको नहीं पता है, तो प्लीज़ बच्चे आप इसको साथ साथ में लिखते रहिए। सो हियर माइल्ड टर्शियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। इसी को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, ओवेल मलेरी, ये टर्शियन मलेरिया, जो कि एवरी 72 आवर्स में जो भी इसके सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। माइल्ड टर्शियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम ओवेल इज अ स्पीशीज ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोआ। इट इज अ पैरासाइट दैट इन्फेक्ट ह्यूमन एंड कैरेक्टराइजेज बाय फीवर विच कॉज एवरी थर्ड डे, ठीक है। मतलब कि 24 आवर्स का जो भी मतलब एक डे का साइकिल होता है, तो 24 देन फिर 24 देन अगेन कितना हो जाएगा ये 24, ठीक है। तो यू कैन से दैट कि कितना हो गया ये 72 आवर्स पे ये क्या करता है, मतलब कि फीवर आता है यहाँ पे। कहने का मतलब क्या था, यही था। बाकी ये फीचर्स जो हैं यही सारे फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं जो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, द फॉलोइंग कंपेरेबल टू अ प्रोफेशनल डिनर गेस्ट। अब प्रोफेशनल डिनर गेस्ट की मतलब क्या है, जो पैरासाइट है, जो जा रहा है और ऑलरेडी उसको बना बनाया खाने को मिल रहा है, तो ये चीज़ कुछ अलग ही है, छोड़ो उसको। नेक्स्ट है फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन ऑर्गेनिक डेट्राइटस। ऑर्गेनिक डेट्राइटस पर जो मतलब सड़े गली चीज़ों पे जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। सो सेप्रोफाइट्स में, और उसमें भी क्या आ जाएंगे, मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई प्रोटोजोआ विद एनिमेटिक फ्लैजिलम। एनिमेटिक फ्लैजिलम जो है वो किस में देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर है आपका चिलोमोनास और क्रिप्टोमोनास। सिंपल विदाउट मेस्टिगोनीम्स एंड द डिस्टल एंड ऑफ द फ्लैजिलम एंड्स एज अ टर्मिनल नेकेड एक्सियल फिलामेंट, इट इज टर्म्ड एज एनिमेटिक फ्लैजिलम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रोटोजोआ इन विच सीलिया आर कन्फाइंड ओनली टू जुवेनाइल स्टेज। मतलब कि जुवेनाइल स्टेज तक ही अगर सीलिया वहाँ पे कन्फाइंड है, तो वो कौन से मतलब कौन सा प्रोटोजोआ होगा, तो उसका नाम है एसिनेटा, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द डिप्लॉयड स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्टेज क्या आ जाएगा, तो वो ऊकाइनीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम आर कॉमनली फाउंड बोथ इन ह्यूमन बींग्स एंड मॉस्किटो इन इट्स लाइफ साइकिल। तो देखो इसमें से जो गैमेटोसाइट्स और स्पोरोजोइड्स है, यही दोनों स्टेजेस क्या है। गैमेटोसाइट्स तो देखो कहाँ पे पाई जा रही है, मतलब ये ह्यूमन बीइंग में भी है और मॉस्किटो में भी है। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ साइकिल, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। डाइजेनेटिक साइटोजोइक पैरासाइट, इसमें से डाइजेनेटिक जो है वो मतलब कि जो दो होस्ट पे सर्वाइव कर रहा है वो कौन है, प्लाज्मोडियम। एक तो ह्यूमन बीइंग है और दूसरा किस पे है, मॉस्किटो के अंदर, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इट रिक्वायर टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, एन इनवर्टिब्रेट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो कि क्या है इसकी प्राइमरी होस्ट है, और एक वर्टिब्रेट मैन जो कि इसका क्या है, सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट है। बाकी यहाँ पे एक्सेप्शन में ऑलरेडी बता ही चुकी थी आपको कि वैसे देखो जो प्राइमरी होस्ट होता है, एक प्राइमरी होस्ट होता है, एक सेकेंडरी होस्ट होता है। तो जो प्राइमरी होस्ट होता है उसके अंदर में मतलब क्या होता है कि डिजीज कॉज करता है, ठीक है, यानी कि प्राइमरी होस्ट के अंदर डिजीज कॉज करता है। लेकिन इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो क्या है, इसका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है। तो क्या इसमें डिजीज कॉज कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका सेकेंडरी होस्ट कौन है, मैन, मैन में डिजीज कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा एक्सेप्शन के केस में आ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो फीमेल एनोफिलीज है ये क्या है, ये एज ए वेक्टर एक्ट कर रही है, बाकी इसको डिजीज नहीं हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए वैसे तो इसको प्राइमरी होस्ट बता रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, ये सेकेंडरी होस्ट होती। और डिजीज जिसमें कॉज कर रहा है या मतलब जिसमें उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है वो क्या होता है, उसका प्राइमरी होस्ट होता है। लेकिन इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल भी जो है वो किस में चल रही है, इसमें चल रही है, इसके प्राइमरी होस्ट में चल रही है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है इसकी वो यहाँ पे चल रही है, जबकि ये चलना किस में चाहिए था, ये सेकेंडरी होस्ट में चलना चाहिए था। और सेकेंडरी सिंपली तुम ये चीज़ में जो मैं बोल रही हूँ ये चीज़ तुम बस नोट कर लो कि बायोलॉजिकली फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या है, प्राइमरी होस्ट है। बट अगर मेडिकली देखा जाए तो सेकेंडरी होस्ट है। क्यों, क्योंकि डिजीज कॉज नहीं हो रही है इसमें। और मैन जो है वो बायोलॉजिकली क्या है, यहाँ पर सेकेंडरी मतलब होस्ट है। बट वैसे देखा जाए तो प्राइमरी होस्ट होगा, क्योंकि प्राइमरी होस्ट में ही क्या होता है, डिजीज कॉज होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ऑर्गेनिज्म ए लिव्स इन अ पैरासाइट इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बी, सी इज अनदर ऑर्गेनिज्म लिव एज पैरासाइट ऑन द बॉडी ऑफ ए, देन सी इज, ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा वहाँ पे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, ए लिव्स एज ए पैरासाइट ऑन द बॉडी ऑफ बी, ए जो है वो बी की बॉडी पे पैरासाइट है, ठीक है, और सी इज अनदर ऑर्गेनिज्म लिव एज पैरासाइट इन द बॉडी ऑफ ए, मतलब ए की बॉडी पर ए जो है, ए की क्या कर रहा है, बी पे पैरासाइट है, और फिर सी इज अनदर ऑर्गेनिज्म लिव्स एज पैरासाइट ऑन द बॉडी ऑफ ए, और सी जो है वो क्या है, ए पे कर रहा है सर्वाइव। तो सी क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, सी जो है ये क्या है, हाइपर पैरासाइट है। हाइपर पैरासाइट मीन्स अ पैरासाइट दैट लिव्स इन और अनदर पैरासाइट। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, इंसेक्ट ले देयर एग इनसाइड एंड नियर पैरासिटॉइड लार्वे, जैसे कि एक्टोपैरासाइट्स दैट लिव ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल टिक ऑन डॉग्स, ह्यूमन हेयर, कस्क्यूटा, ह्यूमन हेयर आ जाएगा, कस्क्यूटा आ जाएगा। डाइजेनेटिक पैरासाइट जो है वो दो होस्ट में करेंगे, जैसे लिवर फ्लू वगैरह हो गया, अभी प्लाज्मोडियम देख ही रहे हो। कमेंसल वन की बात करते हैं, यानी कि वो स्पीशीज जो कि बेनिफिटेड है और दूसरे वाले को ना ही फायदा है ना ही नुकसान है, यानी कि कमेंसलिज्म हो जाएगा, प्लस और जीरो का एसोसिएशन हो जाता है, एक को फायदा हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीरोजॉइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम इनटू गेमेटोसाइट्स टेक्स प्लेस व्हेन एरिथ्रोसाइट्स आर इन, तो ये कहाँ पे हो जाता है, बोन मैरो में हो जाएगा। बाकी डिटेल्स की अगर तुम्हें नीड है तो तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, असर्शन रीजन टाइप के। असर्शन कह रहा है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज एन ऑब्लिगेट एनाएरोब, रीजन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन इट, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन ए इज ट्रू, आर ट्रू, और आर जो है उसका करेक्ट रीजन है। देखो एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या कॉज कर रहा है, एनाएरोबिक पैरासाइट है दैट फाउंड इन द कोलन में पाया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन द एंडोप्लाज्म ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, क्यों, क्योंकि पैरासिटिक है, विच इंडिकेट द ऑब्लिगेट एनाएरोबिक नेचर ऑफ एंटामीबा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 418, एक्टिनोफ्रिस, एक्टिनोफ्रिस जो है वो मतलब उसके पास में कैसा सूडोपोडिया होगा, तो ये जो चारों ऑप्शंस दिए हैं ये क्या हैं, ये दे आर द एक्चुअली टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी कि इसका एग्जांपल्स भी साथ साथ में मैंने तुम्हें मेंशन किया था। अगर तुम्हें याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो फिर से जाके पुरानी वाली वीडियो देखना। लोबोपोडिया मैंने किसका बताया था, अमीबा का बताया था, ठीक है, फिलोपोडिया यूग्लिना का बताया था, और इस तरीके से था। तो एक्टिनोफ्रिस का जो है वो उसका हो जाएगा हेलियोपोडिया, ठीक है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुकी हूँ। अब देखो यहाँ पे आप डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में देख सकते हो। एक्टिनोफ्रिस हैज़ मैनी एक्सोपोडिया कॉल्ड एज हेलियोपोडिया that radiates out from the body. These exopodia consist of a central rigid rod which is coated within the layer of ectoplasm and is rooted in the endoplasm to terminate here. These are used for mobility of cell fusion and division and for prey capture, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाकी नेक्स्ट ये वही क्वेश्चंस हैं, मतलब असर्शन रीजन के फॉर्म में, या मतलब ये बता सकते हो। तो बाइनरी फिजन इन यूग्लिना इज कॉल्ड होमोथीटोजेनिक फिजन बिकॉज द डॉटर यूग्लिना आर लाइक मिरर इमेजेस, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यूग्लिना में जो है वो फिजन कैसा होता है, बाइनरी फिजन होता है, ट्रांसफर फिजन होता है, या लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है। तो एज द नेम इंडिकेट यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम इज नोन एज परकाइनेटल फिजन बिकॉज इट अकर्स एट राइट एंगल टू द काइनेटिक्स। तो यहाँ पर देखो जो पहली इंफॉर्मेशन है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि जो मतलब फिजन है यूग्लिना में वो होमोथीटोजेनिक नहीं है, ठीक है, ये गलत है। बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। यूग्लिना एग्जिबिट अ लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्रोजेनिक फिजन है, ठीक है, वहाँ पे सिमेट्री के हिसाब मतलब सिमेट्रिक डिवीजन होता है। द पैरामीशियम सीलिएट्स ऑन द अदर हैंड बेसिकली डिवाइड इन अ पॉइंट बाय पॉइंट कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ पार्ट्स ऑफन सीन एज एसेंशियली ट्रांसवर्ट या पेरिकाइनेटल होता है। तो ऑलरेडी ये चीज़ मैं बता ही चुकी हूँ तुम्हें कि यूग्लिना की बात की जाए तो तुम बस इतना याद रखो कि कैसा डिवीजन है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्रोजेनिक फिजन है। और अगर पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम में ट्रांसवर्स या पेरिकाइनेटल
डिवीज़न देखने को मिलता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बॉडी पार्ट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो गैमीट ऑफ पैरासाइट प्लाज्मोडियम फर्टिलाइज एंड डेवलप। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट का जो भी सारा काम है वो किस में होता है, गट में। किसके, गट ऑफ फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। एनोफिलीज मॉस्किटो के गट में होती हैं ये सारी चीज़ें, ये चीज़ ध्यान रखना। गट मतलब उसका इंटेस्टाइन का पार्ट। प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोन पैथोजन, इट कॉज मलेरिया इन ह्यूमन पैथोजन ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज। लाइफ साइकिल जो है वो इसकी स्टार्ट होती है गैमेटोसाइट डेवलप इनटू मैच्योर गैमीट विद इन द गट ऑफ मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में तुम्हें मतलब चीज़ें यहाँ पे एक साथ सारी देखने को मिल जा रही हैं, सो इसको लिख लेना साथ में। अब देखो यहाँ पे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अब ये मत सोचो कि टीचिंग एग्जाम्स में तुम्हें सीधे सीधे क्वेश्चंस दे देगा और बस तुम मतलब आंसर लगा के आ जाओगे, ठीक है। सो जो भी थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है पेपर में, इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस को नोट करने की कोशिश किया करो, जस्ट फॉर योर बेटरमेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट कि हाँ इसमें मेरा कोई बेनिफिट है। तो देखो सबसे पहले जो पैरासाइट्स हैं, यहाँ पे पैरासाइट्स दे रखा है, सेक्युलाइना है, लार्वा ऑफ फेसियोला है, प्लाज्मोडियम है और फेसियोला हिपैटिका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो सेकुलाइना, सेकुलाइना का क्या है, ये इफेक्ट ऑन होस्ट, इसका इफेक्ट कैसा होगा मतलब होस्ट पे, तो ये पैरासिटिक कैस्ट्रेशन करता है, ठीक है। तो ए का जो है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा पहले तो। देन आफ्टर दैट होस्ट इफेक्टेड, कौन सा होस्ट पे मतलब जो है ये इसको इफेक्ट करेगा, तो ये किसके लिए होता है, ये कार्सिनस के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 3 और आर हो जाएगा। देन बी ऑप्शन की बात करते हैं, लार्वा ऑफ फेसियोला। लार्वा ऑफ फेसियोला जो है वो कैसा है, वो जाइजेंटिज्म है इफेक्ट उसका होस्ट पे, और कैसे किसके लिए मतलब वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो वो लार्वा किस पे कर रहा था, स्नेल पे कर रहा था ना। कितने उसमें लार्वा आ रहे थे आपको अगर याद होगा, तो मेरासीडियम बेसिकली मतलब 5 टाइप्स के लार्वा थे ना, मेरासीडियम था, देन स्पोरोसिस था, देन रेडिया था, देन सिरकारिया था और फिर मेटासिरकारिया था। तो यहाँ पे फिलहाल क्या हो जाएगा, बी के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा 4 के साथ में क्यू हो जाएगा। फिर सी की बात करते हैं प्लाज्मोडियम के लिए। तो प्लाज्मोडियम जैसा कि आप देख ही चुके हो कैसा है, ये हाइपरट्रॉफी के लिए है और ये इन्फेक्ट किसको कर रहा है, मैन को कर रहा है। तो सी का 1 के साथ में आ जाएगा आपका एस हो जाएगा। और फिर डी जो है वो फेसियोला हेपाटिका है, ठीक है। तो डी किसके लिए फिर हो जाएगा, डी के लिए क्या बच रहा है ऑप्शंस, डी का 2 एंड साथ में क्या बच रहा है यहाँ पे शीप, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो इसको मतलब कि मैच करा सकते हो खुद से। सो हियर द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए का 3R, बी का 4Q, सी का 1S और डी का ये हो जाएगा सेकुलाइना, पैरासिटिक कैस्ट्रेशन, कार्सिनस में लार्वा, फेसियोला जाइजेंटिज्म स्नेल, प्लाज्मोडियम हाइपरट्रॉफी मैन और फेसियोला हिपैटिका हाइपरप्लासिया शीप आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो एक इमेज सी दी गई है, मतलब इन द गिवन डायग्राम ऑफ द ट्रोफोजोइट स्टेज ऑफ एंटामीबा, एंटामीबा की ट्रोफोजोइट स्टेज दी है और फिर इसमें मतलब ऑर्गन्स को पूछा गया है कि इसमें से मतलब नंबर 1 पे क्या शो कर रहा है, नंबर 2 पे क्या कर रहा है। तो आई थिंक ये आपको विजिबिलिटी तो क्लियर है ना। एक्चुअली ये मैक्स टू मैक्स है जूम जूम के उसमें, तो अब इससे ज़्यादा ये जूम नहीं हो सकता है, बट चलो ठीक है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले वाला जो नंबर 1 पे है ये क्या है, स्यूडोपोडियम है, ठीक है, इसका स्यूडोपोडिया है। देन सेकंड नंबर पे जो आ जाता है वो है इसका एंडोप्लाज्म है, ठीक है, दिस वन इज एंडोप्लाज्म। देन थर्ड नंबर पे आता है इसका, ये है राइबोसोम। फोर्थ नंबर पे देखो चक्री जैसा दिख रहा है ना, ये क्या है, इसमें कार्ट व्हील है, कार्ट व्हील शेप का इसका न्यूक्लियस है। तो कभी एंटामीबा का आपसे न्यूक्लियस पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे इस चीज़ को, कैसा है, कार्ट व्हील शेप का न्यूक्लियस है। और फिर फिफ्थ वाला जो है ये क्या है, इसका फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल विद आरबीसी। और फिफ्थ वाला जो है ये इसका एक्टोप्लाज्म है। तो आई थिंक शायद फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या है, इसका करेक्ट होना चाहिए। लेट मी सी, यस फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें हैं जो आप जो मतलब छूट गई हैं वो आप आराम से इसको बस देख लो एक बार, आई डोंट थिंक सो कि नोट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चंस तो तुम लोग देख लो खुद ही, अब क्या ही इनको एक्सप्लेन करना है। अगर तुम्हारी नॉलेज ठीक ठाक क्लियर है तो तुम आराम से इसमें देख के बता सकते हो कि क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन अच्छा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस, डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस जो है भी अक्सर पूछा जाता है, मतलब ये किस में आ जाएगा, पैरामीशियम कॉर्डेटम में। डाइमॉर्फिक का मतलब होता है कि यहाँ पे बच्चे दो तरीके का न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। जो पैरामीशियम होता है आपका, ये इस तरीके से यहाँ पे ये कॉर्डल फ्लैजिला लगे होते हैं, बाकी बॉडी पे मतलब सीलिया होते हैं, सीलिएट सी होते हैं, ये यहाँ पे ओपनिंग होती है साइटोफाइल्स करके ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्मॉल ओवल और दूसरा होता है जो कि बड़ा वाला होता है, ठीक है। एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस, इट इज़ लार्ज बीन शेप्ड पॉलीप्लॉइडी वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मतलब ये बड़ा वाला जो है ये रिप्रोडक्शन वगैरह किसी उसमें काम में मतलब ये बेचारा पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसका काम क्या है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ यहाँ पे, ये सारे काम है। लार्ज है, बीन शेप्ड है, पॉलीप्लॉइड इन नेचर है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेयर एज जो माइक्रो न्यूक्लियस है ना, ये स्मॉल राउंडेड डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द डॉटर पैरामीशिया फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर बाइनरी फिजन आर, तो पैरामीशियम में मतलब कैसा होता है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ट्रांसवर्स वाला होता है। और यहाँ पर जो डॉटर बनेंगी, डॉटर पैरामीशिया बाइनरी फिजन के बाद वो कौन सी बनती हैं, तो वो प्रोटर और ओपिस्थे बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर बाइनरी फिजन डॉटर पैरामीशिया आर फॉर्म्ड, एंटीरियर वन जो एंटीरियर वाली होती है, मतलब अब ये देखो ये तुम्हें पैरामीशियम ही तो दिखाई दे रहा है, और इसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे दो भागों में कट गया। ये इसका क्या था, एंटीरियर वाला पोर्शन था, और ये क्या था, इसका पोस्टीरियर पोर्शन था। तो जो एंटीरियर वाला पोर्शन है वहाँ पे आपको प्रोटर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंटीरियर वन डॉटर जो बनेगी वो प्रोटर है, और पोस्टीरियर वाली जो है वो क्या है, ओपिस्थे है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, जब पोस्टीरियर के साथ में ओ आ रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ओपिस्थे, और ये वाला ए के साथ में क्या आ जाएगा, प्रोटर। दिस वन इज प्रोटर वन। तो कैसे हैं क्वेश्चंस भाई, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, बाकी तुम लोगों का पता नहीं। अगर तुमने ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, और पढ़ भी रखा है तो रिवीजन करते चलो ना, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट है ऑल प्रोटोजोअन्स आर, जो भी सारे प्रोटोजोअन्स हैं वो कैसे हैं, ऑल प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड प्रोटोजोअन्स आर क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से पहले इसको देखो। आई थिंक कि अब तो तुम आंसर इसके ढूंढ लोगे बढ़िया से। तो देखो यहाँ पे पैरासाइट्स दे रखे हैं, साथ में वो कौन सी डिजीजेस कॉज कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, क्या बताया था मैंने, सीसी फ्लाई, ठीक है। और क्या कॉज कर रहा था, तो ये एलिफेंटियास, सॉरी एलिफेंटियासिस नहीं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, या इसी को और हमने एक और नाम दिया था गैम्बियंसिस करके, ऐसे कुछ मतलब बताया था। तो देखो ए का तो जो है वो सी हो जाएगा पहला। फिर आता है बुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई, ये क्या कॉज करता है, ये मतलब उसमें आ जाएगा, एस्केरिस वाले में आ जाते हैं, और ये एलिफेंटियासिस कॉज कर रहा है, ठीक है, राउंड वॉर्म्स। फिर लेशमैनिया डोनोवानी, इसका मैंने क्या बताया था कि काला जार या दमदम फीवर, या फिर इससे क्या कॉज हो रहा था, विसरल लिशमैनियासिस, या फिर और भी क्या कह रहे थे इसको हम लोग, ब्लैक फीवर भी एक नाम दिया था, ठीक है। तो ये सारे नाम जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। फिर प्लाज्मोडियम से क्या हो रहा है, तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया कॉज हो रहा था। और ये लिशमैनिया ट्रोपिका, ये स्पीशीज़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो मतलब बिल्कुल भी मत भूलना। इससे क्या कॉज हो रहा है, इससे डेली बॉइल्स, ठीक है, वो डेली वाला नहीं है, ये डेली है, DELLI, ठीक है। डेली बॉइल्स करके एक डिजीज़ है, ये कॉज हो रही है, या फिर इसी को ओरिएंटल सोर्स के नाम से या फिर टास्केंट अल्सर्स के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी, मतलब जब मैं स्टेट वाले एग्जाम्स के मतलब PYQs आपको करवाऊंगी यूपी वाले, तो उसमें देखना ये आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रही हूँ। और बाकी ये तो मतलब ये स्लाइड ही पूरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आंसर्स मार्क कर लें, देखो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सी, फर्स्ट का सी हो जाएगा, देन सेकंड का डी हो जा रहा है, और थर्ड वाले का आ जाएगा ई, फिर फोर्थ का आ जाएगा बी, और फिफ्थ वाले का आ जाएगा आपका ए, ठीक है। ई CDEB ए, ठीक है। आपका सी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉज करो और नोट करो इन चीज़ों को, मतलब एज इट इज़ तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगी, आई एम डैम श्योर।
सो ये देखो, जिनको वहाँ पे थोड़ा सा मतलब डाउट लग रहा था, तो यहाँ से तुम सामने सामने से मैच करा लो आराम से। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, बुचरेरिया से एलिफेंटियासिस कॉमनली अफेक्ट लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, लिशमैनिया डोनोवनी, कालाजार दमदम फीवर या फिर विसरल फीवर करके था, प्लाज्मोडियम से मलेरिया, लिशमैनिया ट्रोपिकाना से डेली बॉयल्स या फिर ओरिएंटल सोर या तास्केन अल्सर, ये सारे आ जाएंगे। नंबर 28, यहाँ पे देखो कह रहा है कि सिमेट्रोजेनिक बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में सिमेट्रोजेनिक नहीं हो रही थी, सिमेट्रोजेनिक किस में हो रही थी, तो ये अमीबा के केस में हो रही थी। फिर है साइटोफेरिंग्स ऑफ द पेरेंट रिटेन्ड बाय द प्रोटर, मतलब कि ये देखो इस तरीके से अगर आप पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे ये देखो जो साइटोफेरिंग्स वाला पोर्शन था, मतलब ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हुआ ना, तो एंटीरियर वाला पोर्शन क्या कर रहा था, प्रोटर कह रहा था, तो मतलब उसी में जाएगा। तो आर जो है ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है, तो आर करेक्ट है, बट ए जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। यस, यहाँ पे देखो सिमेट्रोजेनिक बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा, बाइनरी फिशन इज मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेल ब्रोकन डाउन इनटू 2 डॉटर सेल्स, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें पता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तुम जितनी बार इसके आगे मोस्ट लगा सको उतनी बार तुम लगा लो, और इसको कहीं भी मतलब ध्यान से देखो, ये टाइप्स ऑफ सीडोपोडिया दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इनसे रिलेटेड इवोल्यूशंस दिए हैं, और फिर ये इनके एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किस में कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहले तो तुम कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो तुम ये देख लो कि अभी ऑक्सोपोडिया हम लोग देख के आ रहे थे ना, ऑक्सोपोडिया किस में था, एक्टिनोफ्रिस में था, तो 4 का पी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बहुत होशियार है, सारे में पी दे दिया है, ठीक है। उसके बाद में फिलोपोडिया, फिलोपोडिया मैंने बताया था यूग्लिना या यूगिल्फा करके आ जाएगा। तो 2 का आर किसी में दिखाई दे रहा है, 2 का आर यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब बी और सी में से एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद में रेटिकुलोपोडिया, जैसा कि नाम बता रहा है, तो ये कैसा होगा, नेट लाइक होगा, ठीक है, नेट लाइक होगा। और ये तुम्हें कहाँ पे देखने मिल रहा है, 3 का ए है कहीं पे, यस 3 का ए है, और इस ए के साथ में क्या है आपका क्यू, एल्फीडियम में आ जाएगा। तो मतलब आपका आंसर तो यहाँ से मिल गया। मैं ये नहीं कह रही तुम्हें सारे पता होना चाहिए था, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो तुम्हें इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। इसमें तो तुम ये बीच वाला लिस्ट 2 ना भी अगर तुमसे हो पा रही है, तो तुम कम से कम लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ में कौन किसका है वो तो तुम अच्छे से याद कर ही लो, ठीक है। ये लो मैंने तुम्हें मतलब शो कर दिया, यहाँ से तुम आसानी से याद कर सकते हो। लोकोपोडिया ब्लंट फिंगर लाइक एंटामीबा, फिलोपोडिया फाइबर लाइक यूगिल्फा, रेटिकुलोपोडिया नेट लाइक एल्फीडियम, और ऑक्सोपोडिया सनरे लाइक है, ये एक्टिनोफ्रिश में आ जाएगा। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। कह रहा है कि द इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंट्री ऑफ प्लाज्मोडियम इनटू द ब्लड ऑफ मैन इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड्स एंड इट्स सेकेंड एंट्री इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टोजॉइड्स, ठीक है। पहली बार तो किस फॉर्म में जा रहा है, वो स्पोरोजॉइड्स की फॉर्म में जा रहा है, और सेकेंड एंट्री वो किस फॉर्म में ले रहा है, क्रिप्टोजॉइड्स की फॉर्म में ले रहा है। तो ये क्या कहला रहा है, मतलब लेटेंट पीरियड होगा, विंडो पीरियड होगा, इंक्यूबेशन पीरियड या प्री पेटेंट पीरियड। सबसे पहले तो आप पेन कॉपी लेकर के अगर बैठे हो, मेरे हिसाब से तो बैठे ही होना चाहिए, तो पहले तो ये 4 के चारों जो भी ये पीरियड मेंशन है ना, इन सबको चारों को चारों लिख लो, और फिर उसके बाद इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो चीज़ आप लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो जैसा कि मतलब मतलब जितना मुझे मालूम है, मैं अपने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 4 के चारों पीरियड हैं, ये वो टाइम गैप है, मतलब कि ऑल दीज 4 टर्म्स आर रिलेटेड विद द टाइम फ्रेम बिटवीन एक्सपोजर टू अ पैथोजन, ठीक है, एक्सपोजर टू अ पैथोजन एंड द डेवलपमेंट ऑफ नोटिसेबल सिम्टम्स, मतलब वो पैथोजन का एक्सपोजर और फिर उसके बाद में आपकी बॉडी में क्या क्या मतलब उससे सिम्टम्स जो डेवलप हुए हैं, ये सारे जो हैं ये अलग अलग टर्म्स में दिए जाते हैं। सबसे पहले देखो इंक्यूबेशन पीरियड दिया गया है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, दिस इज द टाइम बिटवीन इनिशियल एक्सपोजर टू अ पैथोजन एंड द वनसेट ऑफ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ अ डिजीज, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द एंटायर पीरियड ड्यूरिंग विच द पैथोजन इज मल्टीप्लाइंग विद इन द बॉडी इवन इफ नॉट कॉजिंग नोटिसेबल सिम्टम्स येट। लेटेंट पीरियड क्या होता है, latent period is a stage where a pathogen is present within the body but is not actively replicating, मतलब latent period में क्या है कि वो पैथोजन बॉडी में एंट्री तो कर चुका है बट
नॉट एक्टिवली रेप्लिकेटिंग, वहाँ पे कोई रेप्लिकेशन वगैरह नहीं हो रहा है, ना ही वो अपने सिम्टम्स दे रहा है। इट कैन अकर आफ्टर अ इंक्यूबेशन पीरियड एंड कैन लास्ट फॉर अ सिग्निफिकेंट टाइम बिफोर बिकमिंग एक्टिव अगेन। मतलब वो क्या है, लेटेंसी पीरियड में चला जा रहा है। ये यू सिंपली कह सकते हो कि हाँ, सुषुप्ता अवस्था जैसे होती है ना, उस टाइप का है। ऑफन विद अ ट्रिगर टू रिएक्टिव द पैथोजन। जो विंडो पीरियड होता है, विंडो पीरियड का मतलब क्या है कि दिस इज द टाइम फ्रेम बिटवीन व्हेन अ पर्सन बिकम्स इन्फेक्टेड। ये क्या है, जब पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है विद अ पैथोजन एंड व्हेन दे कैन बी रिलायबली डिटेक्टेड बाय अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। और आपके टेस्ट में भी वो चीज़ आ जाए कि हाँ, मतलब आप उस प्रॉब्लम से, मतलब क्या हो, उस बीमारी से ग्रसित हो। इट इज़ अ क्रिटिकल पीरियड फॉर डिजीज ट्रांसमिशन बिकॉज समवन में बी इन्फेक्शियस इवन इफ अ टेस्ट रिजल्ट इज नेगेटिव। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि टेस्ट तुम्हारा नेगेटिव आता है बट फिर भी तुम्हारे अंदर वो डिजीज़ क्या है, ऑलरेडी हो चुकी होती है। ठीक है, और बाकी ये जो प्री पेटेंट पीरियड है, ये एक्चुअली ऐसे लिखा होना चाहिए इसको, प्री पेटेंट पीरियड। यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। प्री पेटेंट पीरियड इज ऑफन used in the parasitology and refers to the time between when a parasite enters a host and when the parasite can be detected in the host bodily fluids or stool, essentially the period before the parasite reaches maturity and begins to rupture। मतलब कि क्या है, वो डिजीज वहाँ पे कॉज नहीं हुई है। तो फिलहाल आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आई थिंक कि समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत तो, कि इनक्यूबेशन क्या है, लेटेंट क्या है और विंडो पीरियड क्या है। मतलब सिंपली है, देखो थोड़ा सा तुम अगर, इनक्यूबेशन मतलब क्या होता है कि इनक्यूबेट हुआ कोई चीज़, और वहाँ पे क्या है कि ये वो टाइम होता है जब कोई किसी संक्रामक बीमारी के संपर्क में आने के बाद आपको लक्षण विकसित होने में क्या होता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनक्यूबेशन पीरियड हो जाता है। और बाकी विंडो पीरियड का मतलब क्या है कि, मतलब कि किसी बीमारी का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षण, मतलब जो भी टेस्ट वगैरह किए जाते हैं उसमें विंडो पीरियड कहलाता है। मतलब वो टाइम है संक्रमण और परीक्षण के बीच का समय। मतलब देखो, किसी बंदे को मान लो HIV हो चुका है, ठीक है, तो उसको HIV हो गया है और वो गया है अपना टेस्ट करवाने के लिए, वो टेस्ट करवाने गया है वहाँ पे, और उसका मतलब टेस्ट जो है वो रिपोर्ट 1-2 दिन में आ रही है, बट उस ड्यूरेशन अगर उसने क्या किया, वो डिजीज़ जो है वो किसी और को भी स्प्रेड कर दिया ना। मतलब विंडो पीरियड के दौरान संक्रमित व्यक्ति दूसरों को संक्रमित कर सकता है, कहने का मतलब ये होता है। तो यही विंडो पीरियड कहलाता है। बाकी HIV वगैरह के लिए मतलब ये ज़्यादा वो होता है। तो ये प्री पेटेंट पीरियड है। ये क्या है, इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ फर्स्ट एंट्री ऑफ प्लाज्मोडियम इनटू द ब्लड ऑफ मैन इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजाइट, और सेकेंड एंट्री जो है वो किसके फॉर्म में, क्रिप्टोजोइट्स के उसमें होती है, इसलिए इसको प्री पेटेंट पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से रिलेटेड कुछ यहाँ पे टर्म्स दी हैं, बाकी ये है, इसकी साइकिल हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे साइकिल को। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन कह रहा है, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या है ये, इसमें कौन सी साइकिल चलती है, प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलती है। प्रोडक्ट क्या बनता है, क्रिप्टोजोइट्स बनते हैं। फिर क्रिप्टोजोइट्स जो है वो क्या कॉज करते हैं, एक्सोरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलती है, फिर वो मेटाक्रिप्टोजोइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर मीरोजोइट्स जो है वो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाते हैं और उससे मीरोजोइट्स बनते हैं। गैमेटोसाइट से गैमेटोगोनी और फिर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो क्या है, आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी साथ में आप नोट करते चलो। यस, द थिंग्स आर ऑलरेडी सेम। नेक्स्ट है 32, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन सा आ जाता है, आपका यूग्लिना ही है, जो कि क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, बताओ मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मल्टीपल फिजन इन अमीबा। अमीबा में जो मल्टीपल फिजन होता है वो क्या कहलाता है, स्पोरुलेशन कहलाता है। ठीक है, multiple fission in amoeba is called sporulation. Amoeba reproduce by multiple fission during unfavorable condition. It secretes 3 layers protective cyst and the nucleus divide repeatedly to form several daughter nuclei. Each daughter nucleus with a small amount of cytoplasm forms a friends। देखो इसको यहीं तक वाइंड अप करते हैं। Just because of the health issues I am not able to take the classes continuously, so sorry for the inconvenience। बाकी I'll try to recover myself as soon as possible। तो आप ये सारी क्लासेस मतलब आप इसको देखो, और कहीं पे कोई भी डाउट है या कुछ भी मतलब ऐसा है जो आपको लगता है कि हाँ मतलब आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।